हम हमारे धन्यवाद को दो तरीके से देते हैं। बोलिए दो तरीके। प्रभु को धन्यवाद देना दो तरीके से किया जाता है। पहला हमने देखा हमारे होठ और हमारे शब्दों के द्वारा। हालेलुया हालेलुया। दूसरा धन्यवाद देना परमेश्वर के सामने भेंट या बलिदान चढ़ाने के द्वारा। ओह माय गॉड, पास्टर साहब क्या बोल दिया यहाँ पर, तो देने के विषय में बात आ गई। ये चीज तो मेरे आत्मा में अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा कि प्रभु को मैं धन्यवाद कैसे देने के द्वारा दे सकता हूँ। परमेश्वर क्यों को मुंह से तो पास्टर साहब आप मुझसे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कितना धन्यवाद करवा लें। हालेलुया। मैं आपके विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। बहुत सारे लोग जब देने की बात आती है अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। हालेलुया। सही बोल रहा हूँ ना? प्रेज द लॉर्ड। दैट मींस मैं सही बोल रहा हूँ। आमेन। हालेलुया। है ना। कितना भी पास्टर साहब आप धन्यवाद देने की बात कर रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कम पड़ेगा, मैं धन्यवाद दे सकता हूं। पास्टर साहब मैं आपके बाटे का भी धन्यवाद दे सकता हूं। पास्टर साहब मैं पूरी कलीसिया के हिस्से का भी धन्यवाद दे सकता हूं। परंतु जब आप बात कर रहे हैं कि पहला तरीका परमेश्वर को धन्यवाद देना अपने मुख से है और दूसरा तरीका परमेश्वर को धन्यवाद देना अपने हाथों से है, तो ये चीज थोड़ी सी ग्रहण नहीं हो पा रही पास्टर साहब। पास्टर ये वचन थोड़ा सा जीवन में पीस नहीं लेकर के आ पा रहा है, शांति नहीं ला रही है। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को वचन से साबित करूंगा मैं कि जब अगर हम लोग परमेश्वर के सामने धन्यवाद की एक भेंट को लेकर के जाते हैं। कितने लोग उस गीत को जानते हैं? मैं शायद उस गीत को जानता हूँ। We bring sacrifice of praise unto the house of the Lord. Hallelujah। हिंदी में गाएंगे। तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाए हैं। आगे क्या आता है? आगे क्या आता है? और हम चढ़ाते क्या चढ़ाते हैं? चढ़ाते क्या है? परंतु पास्टर साहब ये तो केवल आप गीत से हमको प्रूव करके दे रहे हो कि इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर के सामने धन्यवाद की एक भेंट को चढ़ा रहे हैं, परंतु वचन किधर आपको और मुझे बोल रहा है इस धन्यवाद की भेंट को लेकर के आने के लिए। आमेन। हालेलुया। कितने लोग बाइबल में उत्पत्ति 1 2 3 4 पुस्तक को जानते हैं कि शुरू में क्या लिखा है? एक पहली पुस्तक में सृष्टि करी गई, दूसरी पुस्तक में सारे जीव जंतु और आदम और हवा का निर्माण किया गया। आमेन। तीसरी पुस्तक में मनुष्य का पतन हुआ और उसी तीसरी पुस्तक में मनुष्य को श्राप भी मिले। चौथी पुस्तक में उस मनुष्य की वंशावली आगे बढ़ी और जैसे ही वो वंशावली आगे बढ़ी परमेश्वर ने कहा मुझे भेंट चढ़ाओ। कौन जानता है इस कहानी को? हालेलुया। कैन और हाबिल की कहानी को कौन जानता है? कौन ऐसा बोल रहा है कि परमेश्वर को केवल प्रभु मैं आपके सामने शब्दों के द्वारा भर भर के धन्यवाद दे सकता हूँ, परंतु जब बात आ रही है भेंट चढ़ाने की, प्रभु आपको तो आपका वचन तो कहता है कि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, अपनी देह को जीवता और भावता। रोमियो 12:1-2 कहता है शायद ऐसा। आमेन। है ना। पवित्र करके चढ़ाओ और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, इस संसार के सदृश ना बनो। आमेन। हालेलुया। परंतु जब आपके सामने भेंट चढ़ाने के बाद हालेलुया 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 हालेलुया, नोटिस करने वाली बात है कि ये भेंट टू बी ऑनेस्ट होकर के प्रैक्टिकली पास्टर विनोद या मैं या उनकी वाइफ या परिवार कोई भी ग्रहण नहीं करता, परंतु जो परमेश्वर के भवन में जरूरत है परमेश्वर के भवन के लिए आप और मैं लेकर के आते हैं। हालेलुया हालेलुया। मलाकी 3:10 क्या कहता है? कि सारे 10 मेरे भंडार में। सभी को याद है मलाकी 3:10 क्या कहता है? सारे दशमांश और सारी भेंट मेरे भंडार गृह में, पास्टर रोनाल्ड या पास्टर विनोद के भंडार गृह में नहीं, क्योंकि पास्टर विनोद अपने परिवार के लिए सक्षम कमा सकते हैं और पास्टर रोनाल्ड को भी किसी चीज की कमी नहीं है, परंतु फिर भी वो परमेश्वर के भवन में अपनी कमाई का 10वां भाग लेकर के जाते हैं।
हालेलुया। और जब आपसे बात करी जा रही है थैंक्सगिविंग की, तो वो थैंक्सगिविंग को आप जब इस कलीसिया में दे रहे हैं तो इस बात को आप अपने मन से बिल्कुल निकाल दें कि जो ग्रहण कर रहे हैं वो यहाँ के पासबान अपने पास उन चीजों को रखेंगे और इस्तेमाल करेंगे। मैं सही कह रहा हूँ पास्टर? हम लोगों ने ना पिछले साल उस थैंक्सगिविंग में से कुछ भी अपने पास रखा और कुछ भी, यदि आप एक माइक स्टैंड भी लेकर के आते हैं, हम उसे अपने व्यक्तिगत यूज के लिए नहीं लेते हैं। वो केवल कलीसिया में, कलीसिया के लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। आमीन, हालेलुया। और जस्ट बिकॉज पास्टर ने बोला कि अगले संडे हम लोग भेंट लेके आएंगे, पास्टर बोला है, ठीक है पास्टर, जस्ट बिकॉज पास्टर आपको बोल रहा है कि आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है, किसी दबाव में आकर के ना चढ़ाना। प्रभु हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। प्रभु हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। आमीन। इस धन्यवाद की भेंट को जब आप चढ़ाते हैं, दो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस भेंट को चढ़ाने से पहले आपको और मुझे जांचना आना चाहिए। हालेलुया। मेरा संदेश समाप्त नहीं हुआ है, चलेगा अभी, है ना? चलेगा, बहुत ढेर सारा भरा हुआ है। हालेलुया। जब हम प्रभु के सामने भेंट को चढ़ाते हैं, हमें हमारा उद्देश्य जांचना आना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से चढ़ा रहे हैं। क्या हम पास्टर के दबाव में आकर के चढ़ा रहे हैं, या जिस चीज को लेकर के हम सच में धन्यवादी हैं। पता है इस धन्यवादी भेंट को उठाने का क्या कारण है? कि प्रभु आपने हमें इस पूरे 2020 के वर्ष में संभाले रखा, हमें आशीषों से परिपूर्ण करा, हमें हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, आपके अनुग्रहकारी हाथों में संभाले रखा। इन सब चीज़ों से लेकर के हम आपके सामने धन्यवाद से भरे हैं और इसीलिए हम आपके सामने धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। परंतु पास्टर साहब, कैन और हाबिल की कहानी तो केवल और केवल पुराने नियम में पाई जाती है और परमेश्वर पुराने नियम में होम बलि, मेल बलि और धन्यवाद की बलियों से प्रसन्न होता था। अब नए नियम में कौन सी बलि चढ़ाने की जरूरत है? नए नियम में ऑलरेडी एक मेमना जो परमेश्वर का है वो वध हो चुका है प्रियो, और आपके और मेरे पास में और कुछ भी नहीं परंतु उस मेमने के वध होने के कारण के लिए एक हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है। तो आप परमेश्वर के सामने जितना धन्यवाद लेकर के आए उतना कम है, जितना धन्यवाद दे उतना कम है, जितना धन्यवाद दे उतना कम है। मैं बिलीव करता हूँ सबका पहला पेज तो समाप्त हो गया होगा। हालेलुया। मतलब बहुत लिमिटेड काम करा है, मतलब परमेश्वर ने आपके जीवन में। ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहला और आखिरी विषय यह है प्रियो कि जब आप और मैं परमेश्वर को धन्यवाद अपने होठों से, उसके बाद में अपनी भेंटों से अर्पण करते हैं, परमेश्वर उस भेंट से प्रसन्न होता है। हाबिल की भेंट इसीलिए ग्रहण करी गई क्योंकि उसके मन में कोई भी कड़वाहट नहीं थी। कैन की भेंट को इसीलिए परमेश्वर ने धिक्कारा या उसको रिजेक्ट करा क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं कड़वाहट थी। हालेलुया। उसके मन में उसके भाई के प्रति कहीं ना कहीं जलन या ईर्ष्या थी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और हमने इस बात से जाना है कि अगर हमारा आराधना, हमारा धन्यवाद देना, तो परमेश्वर को जब अगर एक आराधना है तो उसी के साथ में अगर मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि परमेश्वर के सामने धन्यवाद देना वो भी भेंट के रूप में, वो एक बलिदान के रूप में, तो मैं आपको इस बात को भी साबित करूंगा ताकि आपको कोई संकोच ना रहे। निकालेंगे भजन संहिता के पुस्तक उसका 107 अध्याय। हम लोग सीख रहे हैं कि धन्यवाद देना भेंट या बलिदान के रूप में, परमेश्वर को धन्यवाद देना एक भेंट या बलिदान के रूप में। भजन 107 पद संख्या 21 में आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। Psalms 107 वर्स नंबर 21 we will gonna read it out। वचन क्या कहता है? लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण वो मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। पद संख्या 22, और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं। और वे क्या करें? नहीं, केवल 22 का शुरुआत। और वे धन्यवाद, और वे धन्यवाद, और वे धन्यवाद। वेल, इंग्लिश बाइबल और अच्छे से बोलती है। हिंदी बाइबल ने इसको थोड़ा सा अनुवाद करके ये बोल दिया है बलि, परंतु इंग्लिश बाइबल पता है क्या बोलती है?
and they will give a thanksgiving offering, an offering of thanks. धन्यवाद की भेंट चढ़ाना। किसको चढ़ाना है? राजा दाऊद को चढ़ाना है, क्योंकि राजा दाऊद लिख रहा है। राजा दाऊद को परमेश्वर ने ऑलरेडी इतना मटेरियल ब्लेसिंग दे दिया था, उसे कोई से भी प्रजा से किसी भी चीज की पाने की जरूरत नहीं थी, परंतु वो लोगों को बता रहा है कि आपको और मुझे परमेश्वर यहोवा को अपने मुख से केवल धन्यवाद दे देना संतुष्ट नहीं है, परंतु परमेश्वर को हमारे जितनी भी आशीष हमने पाई है उस आशीष में से कुछ भाग परमेश्वर को दे करके उसके सामने धन्यवाद की भेंट चढ़ाना जरूरी है। ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मैंने नहीं बनाया। कि आया था कि मैं कहीं कल रात को आपके घर में आया और आपकी बाइबल में इस वचन को कहीं पर ट्विस्ट करा क्या मैंने? नहीं ना, आपके पास में आपकी बाइबल रखी, मुझे ये भी नहीं मालूम आप आपकी बाइबल को कहाँ रखते हैं, परंतु ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धन्यवाद की बलि, और इंग्लिश बाइबल बोलती है धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। एक और वचन आपको प्रूफ करूंगा, भजन 56 वर्स नंबर 12, भजन 56 पद संख्या 12 और 13 भी पढ़ेंगे। भजन 56 पद संख्या 12 और 13। हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझको क्या करके, मैं तुझको क्या करके, मैं तुझको क्या करके, हालेलुया, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, धन्यवाद की भेंट लाऊंगा। वचन 13, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया, ताकि मैं ईश्वर के सामने जीवतों के उजियाले में चलूं फिरूं। दाऊद राजा का धन्यवाद देने का कारण क्या है? मृत्यु से बचा लिए जाना, पैरों को फिसलने से बचा लिए जाना और उजियाले में चलने फिरने वाला हो सकना। ये केवल राजा दाऊद का विषय नहीं होना चाहिए प्रियो, परंतु आपका और मेरा भी विषय होना चाहिए। और इसीलिए हम परमेश्वर के सामने धन्यवाद की बलि या धन्यवाद की भेंट को अर्पण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन, भजन 50 पद संख्या 23, भजन 50 पद संख्या 23। हालेलुया, भजन 50 पद संख्या 23। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला क्या करता है? मेरी महिमा करता है। धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने वाला क्या करता है? महिमा करता है। किसकी महिमा करता है? किसकी महिमा करता है? किसकी महिमा करता है? ओ, मैं तो आज उत्साहित हो रहा हूं इन वचनों को पढ़ के, आपका मुझे नहीं पता, परंतु धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाला पास्टर की या उनके परिवार की या क्राइस्ट सेंटर चर्च की नहीं, परंतु स्वयं क्राइस्ट की, उस ट्रिनिटी गॉड की महिमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या कहता है? और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। खैर ये तो सब भजन संहिता में राजा दाऊद बोल रहा है, और हम लोग बोल सकते हैं, है ना, कि राजा दाऊद ऑलरेडी एक राजा था, एक पोस्ट पे था, उसके लिए इजी होगा कि वो परमेश्वर के सामने ऑफरिंग लेकर के आए, भेंट चढ़ाए। परंतु जब परमेश्वर इसके विषय में कहीं और आज्ञा के रूप में बात नहीं करा कि तुम धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ, तुम धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ, नहीं कर रहा ना, बात करेगा। ले व्यवस्था 22वां अध्याय पद संख्या 29, ले व्यवस्था की पुस्तक उसका 22वां अध्याय पद संख्या 29 को देखेंगे, और यह वह जगह है जहां पर परमेश्वर ने उन इजरायली लोगों को मिस्र की बंधुआई में से छुड़ा करके जंगल में से होकर वायदे के देश में ले जा रहा है। और मूसा और यहोशू और हारून के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है कि मैं परमेश्वर यहोवा तुमसे धन्यवाद की भेंट को चाहता हूं कि तुम मेरे पास में धन्यवाद की भेंट को लाओ। ले व्यवस्था 22 पद संख्या 29 पढ़ूंगा। और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद की क्या, धन्यवाद की क्या, धन्यवाद की क्या, तो उसे इस प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। इंग्लिश बाइबल और अच्छे से बताती है। ले व्यवस्था 22 पद संख्या 29, ले व्यवस्था लेविटिकस चैप्टर 22 वर्स नंबर 29, है ना। इंग्लिश बाइबल बहुत अच्छे से बताती है कि जब तुम ऐसी सैक्रिफाइस ऑफ थैंक्सगिविंग को चढ़ाओ, है ना, जो गीत किसी ने अगर ये बनाया है कि तारीफ की कुर्बानी हम लाते हैं, तो उन्होंने उस वचन के ऊपर आधारित होकर के ही बनाया है कि और हम चढ़ाते हैं धन्यवाद की भेंट अपनी,
आमेन। और जब उस धन्यवादी भेंट को चढ़ाया जाता है, इंग्लिश बाइबल बोलती है दैट यू मे बी एक्सेप्टेबल टू द गॉड। प्रभु आपको और मुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के द्वारा ही ग्रहण करता है। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर के सामने, यहाँ पर भेंट का मतलब केवल और केवल अपने होठों के द्वारा भेंट वाले वरदान निकले इससे नहीं है, परंतु आप लोग सब जानते हैं कि सब लोग जब पुरानी वाचा में रहते थे, वे लोग परमेश्वर के सामने जब धन्यवादी होते थे, वो परमेश्वर के सामने क्या करते थे? होम बलि, मेल बलि करके प्रभु के सामने चढ़ाते थे। हालेलुया। परमेश्वर आपसे और मुझसे रुचि रखता है कि आप और मैं उसके सामने एक मटेरियल वाली चीजों को लेकर के आए। ऑल्दो उसको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, परंतु वो आपके और मेरे हृदय को देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर को हाबिल की उस भेंट या उस मेमने की जरूरत थी? वो तो परमेश्वर के द्वारा ही रचा गया एक प्राणी था, परंतु परमेश्वर उनके हृदय को देखना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या पतरस और उस समय उसके साथी चेलों को जो भी भूमि का भाग लोग ला ला करके उनके ऊपर अर्पण कर रहे थे, क्या उन्हें उसकी जरूरत थी? कुछ क्षेत्र में जरूरत थी, परंतु इतनी भी नहीं थी कि लोग इतना उमड़तावा ला ला करके दे रहे थे। आमीन। परंतु जब हनन्याह और सफीरा आए, उनके हृदय में कपट था। हालेलुया। और परमेश्वर ने कपटी भेंट को ग्रहण नहीं करा, ना उसने कैन के समय में करा था और ना उसने नए नियम में पतरस और हनन्याह और सफीरा के समय में करा। आमीन। कोई दबाव नहीं है, स्पष्ट रीति से बोलूंगा, कोई भी दबाव नहीं है। ना पास्टर आपको ऐसे करके देखेंगे। हालेलुया। ये आपका और खुदावंद का मैटर है। यदि आप धन्यवादी हैं तो आप प्रभु के सामने धन्यवाद से भर जाएंगे, और यदि नहीं है तो आप परमेश्वर के मैटर के साथ में उस चीज को जानते हैं। आमीन। हालेलुया। दो बातें प्रूफ करा है मैंने आप लोगों को अभी कि धन्यवाद करना प्रभु के लिए एक आराधना है, और धन्यवाद करना केवल मुख से ही नहीं, परंतु अपने हाथों से जो भी आशीष आपने पाया उसके कुछ भाग को प्रभु के सामने अर्पण करना होता है। आमीन। हालेलुया। कोई मुझे बता सकता है कि पूरी इस बाइबल में, पूरी इस पवित्र शास्त्र में वह कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने इस वर्ड को धन्यवाद, 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 धन्यवाद देना सबसे ज्यादा इस्तेमाल करा है? अपने जीवन के ज्यादा से ज्यादा, अगर मैं उसको कुछ इस प्रकार बोलूं कि अगर हम लोग हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो फेवरेट का रहता है, अगर उसके मस्तिष्क में कोई डिक्शनरी होगी तो उसमें कुछ वर्ड्स होंगे, और 1 2 3 4 पे जो उसके वर्ड्स होंगे वो थैंक यू सो मच, आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल, ऐसे करके कुछ उसके वर्ड्स होंगे। कौन है वो? राजा दाऊद। भजन संहिता, इतने ढेर सारे अध्याय आपको पढ़ा दिए मैंने, इतने ढेर सारे पैसेजेस आप लोगों को नोट करवा दिए हैं मैंने। वचन क्या कह रहा है कि राजा दाऊद प्रभु के सामने जब भजन कर रहा है, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। एक्चुअली उसके अंदर धन्यवाद देने का स्वभाव था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो उस धन्यवादी स्वभाव के साथ में अपने जीवन की अंतिम सांस तक जिया प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। उसने वहां पर धन्यवाद देना छोड़ नहीं दिया। वेल, होता कुछ इस प्रकार है कि प्रभु जब सारी चीजें स्मूथली चल रही है, प्रभु धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की प्रशंसा हो, एक धचका आया, प्रभु ऐसा क्यों करा, आखिर मैं ही क्यों? प्रभु मैं तो विश्वास योग्यता से आपके संग चलता था। हालेलुया। आज हम कुछ डीडीएलजे के विषय में बात करेंगे, डीडीएलजे के विषय में। हालेलुया, हालेलुया। ना जिन लोगों का दिमाग संसार की ओर जा रहा है, मैं उन लोगों को शांत करना चाहूंगा कि ये डीडीएलजे वो वाला डीडीएलजे नहीं है। हालेलुया, है ना?
तो आज हम लोग DDLJ के विषय में बात करेंगे। पहला डी जो हम देख रहे हैं वो दाऊद के विषय में है कि जब दाऊद का जीवन पूरा अगर स्मूथ चल रहा था तब भी वो परमेश्वर का धन्यवाद देता था, और जब उसके जीवन रूपी रास्ते में कोई उबड़ खाबड़ रास्ते भी आते थे या मोड़ आते थे या कांटों वाले मार्ग में से होकर के जाना था तब भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था। एक प्रूफ मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि दूसरा शमूएल 12वें अध्याय में आप लोग देख सकते हैं कि जब दाऊद ने कुछ गंदा पाप करा था बैतशेबा के साथ में, जब उसको नहाते हुए देख लिया था और उसके साथ में जब उसने कुछ गलत रिश्तों को बनाया था प्रियो, उसके द्वारा जो संतान पैदा हुई थी वो ज्यादा समय तक रह नहीं पाई। उसके लिए उपवास प्रार्थना करा दाऊद ने। 12वां अध्याय देख सकते हैं आप लोग, दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय। हम लोग उसमें से नहीं जाएंगे बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम। दूसरा शमूएल 12 अध्याय में बताते हैं वहां पर कि वो परमेश्वर के सामने टाट ओढ़ करके वो वहां पर परमेश्वर के सामने प्रभु से आराधना कर रहा, परमेश्वर से अपने बच्चे की जान के लिए हम लोग बोल सकते हैं मध्यस्थता कर रहा होगा। परमेश्वर को तो सुन लेना चाहिए था, क्योंकि वचन तो कहता है कि राजा दाऊद परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति है। तो जब दोनों के पास में द मैन हु इज आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, तो फिर परमेश्वर ने क्यों नहीं सुना? हालेलुया, हालेलुया। दाऊद तो परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति है, फिर परमेश्वर ने उस हृदय कैसे व्यक्ति की बात क्यों नहीं सुना? और वहां पे वचन बताता है कि जब उसके पुत्र की मृत्यु हो गई, राजा दाऊद उठा, नहाया, खाना खाया, पहले धन्यवाद दिया, आराधना की और फिर भोजन ग्रहण करा। सेवक लोग बोल रही है कैसा राजा है, आधे घंटे पहले तक तो अपने बेटे की जान के लिए भीख मांग रहा था और अब उसका जब बेटा मर गया है तो अब फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। ये बात बतलाती है कि उसके जीवन में कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, उसने धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। हमारे साथ में इसका ऑपोजिट होता है, जब सारी चीजें हमारे मन मुताबिक चल रही, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, और जब हमारे मन मुताबिक नहीं चलती, प्रभु क्यों, प्रभु क्यों, प्रभु क्यों, प्रभु क्यों, प्रभु क्यों, प्रभु क्यों। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद का जीवन था, डेविड हैज अ लाइफ ऑफ हैविंग एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। उसके स्वभाव में ही धन्यवाद भरा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। हमने देखा पहला डी, अब हम लोग पढ़ेंगे DLJ की तरफ। जब DDLJ देख रहे हैं हम लोग, तो हम लोग निकालेंगे एक और पुस्तक को, दानियल नबी की पुस्तक। अच्छा, आपको अगर मैं बताना चाहूँ दो चीज अगर दाऊद के विषय में, है ना, दाऊद परमेश्वर के सामने उसकी आशीषों का विवरण करता था। अगर आप चाहें तो आप निकाल करके पढ़ सकते हैं। मैं 2-3 पद पढ़ूंगा, भजन 136 उसकी पद संख्या 1-2-3 को पढ़ूंगा, और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि दाऊद के अंदर सच में एक ऐसा स्वभाव था कि उसके स्वभाव में ही वो धन्यवाद फूट फूट कर भरा हुआ था। भजन 136 पूरा अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। वहां पे वचन क्या कहता है? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। 2 बार बोला, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। 3 वचन में, हर एक वर्ड्स में वो प्रभु को धन्यवाद देखने से कभी भी चूकता नहीं, या कोई भी हम लोग बोले कंजूसी नहीं करता धन्यवाद देना। प्रभु कितना धन्यवाद देना है, केवल होठों का धन्यवाद नहीं, आपको कितनी में को भेंट चढ़ाना मैं उसके लिए भी तैयार हूं। सीखना आना चाहिए दाऊद के जीवन से। हमारे स्वभाव में वो धन्यवाद फूट फूट कर भरा होना चाहिए प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप इस पूरे अध्याय को पढ़े तो आप समझ पाएंगे कि उसने हर एक आशीषों को गिन 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 करके परमेश्वर को धन्यवाद दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम भजन 9 पद संख्या 1 को पढ़े, जो पास्टर ने हमें पिछले संडे ऑलरेडी बताया था, उसके दूसरे भाग को पढ़े। वहां पे वचन क्या कहता है? भजन 9 पद संख्या 1, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। आगे के वचन में वो परमेश्वर के सामने उसी के कार्यों को विवरण करके और काउंट करके बताता है, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। उसके धन्यवाद का विषय क्या है? बिकॉज ही इज काउंटिंग हिज ब्लेसिंग्स। वो उसकी आशीषों को गिनते हुए प्रभु के सामने धन्यवाद कर रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे में बहुत सारे वचन आप लोगों को बता सकता हूं प्रिय, परंतु उनको ये बात जानने का जरूरत है
कि जब हमारा जीवन स्मूथ चल रहा है तब हम धन्यवाद दे रहे हैं, जब हमारे जीवन में रफ एंड टफ चीजें हो रही है क्या तब हम धन्यवाद दे रहे हैं, या प्रभु को तब हम कोसने लग जा रहे हैं, प्रभु मेरे साथ में ऐसा क्यों? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग चलेंगे आगे DL के और हम लोग निकालेंगे दानियल नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय। हमने देखा पहले डेविड के बारे में, अब हम DLJ के तरफ जाएंगे। दानियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय पद संख्या 9 से लेकर के 11 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र और पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और क्या प्रार्थना के साथ में धन्यवाद करना केवल सुबह जब उठते हैं तब का भाग होना चाहिए? वचन बताता है यरूशलेम की रीति के अनुसार वो दिन में 3 बार धन्यवाद देता था। पिछले ही वीक में पास्टर की वाइफ के साथ में हमारा कुछ ऐसा डिस्कशन हो रहा था और हम लोग इस बात को सुन रहे थे कि हमें अन्य जाति के लोगों से प्रेरित होना चाहिए कि वो अपने वर्शिप के टाइम को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। पास्टर क्या करूं, गेस्ट आ गए हैं तो जो स्केड्यूल बना हुआ है प्रार्थना करने का वो थोड़ा सा हिंडर हो जाता है। पास्टर क्या करूं, मैं मेरे घर में मेहमान है, मेरे को उनका खाना बनाना है, मुझे ही सब कुछ देखना पड़ता है, इसलिए मैं मेरे प्रार्थना के समय को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूं। हम लोगों ने, पास्टर की वाइफ ही बता रहे थे कि हम लोगों ने दूसरे लोगों को देखा है जो ऐसे रहते हैं, उनका आराधना करने के समय पर वो भले ही से बड़ी बड़ी शॉप के मालिक क्यों ना हो, भले ही से कितना बड़ा क्लाइंट उनके सामने कुछ परचेस करने के लिए क्यों ना आया हो, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बिकॉज फॉर देम फर्स्ट इज गॉड। और हम क्या करते हैं, ओ हमारा परमेश्वर तो अनुग्रहकारी है, हमारा परमेश्वर तो हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। अगर हम टाइम को शिफ्ट भी कर लेंगे, इट डजंट मैटर टू हिम, बिकॉज वो तो कहता है कि तेरी आत्मा से भाग करके मैं कहां जाऊं। भजन 139 में कहता है कि यदि मैं आकाश में जाऊं तो तू वहां है और तेरी आंखें मेरे ऊपर हमेशा लगी रहती है। तो देख रहा है परमेश्वर मेरे घर में कितने मेहमान आए हुए हैं, तो देख रहा है परमेश्वर मेरे को 2 घंटे तक यहाँ पर रसोई बनाना रहती है, तो देख रहा है परमेश्वर मुझे, तो परमेश्वर तो अनुग्रहकारी है, परमेश्वर तू तो दयावंत है। मैं तेरे से 7 से 8 के प्रार्थना करने के बजाय अगर मैं तेरे से रात को 10 से 11 में प्रार्थना कर लूंगा, डजंट इट मैटर टू यू लॉर्ड? यू आर माय लविंग गॉड, आई लव यू सो मच डैडी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु दानियल ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, जबकि उसको ये बात मालूम था कि उस हस्ताक्षर को उस पत्र पे दारा राजा ने ऑलरेडी लिख दिया है कि तुम मुझे और मेरे सामने जिस देवी देवता को मैं मानता हूँ केवल और केवल उसको दंडवत करना। वचन क्या कहता है कि तब वह अपने घर में, जिसकी ऊपरी कोठरी खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा, करता रहा, करता रहा। डर के चुप नहीं हो गया कि अब लोग मुझे पकड़ने के लिए आएंगे तो मैं 2 मिनट के लिए जल्दी से घुटने टेक करके प्रार्थना कर लूं, परंतु वो करता रहा। वचन आगे बोलता है, तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते देखा और गिड़गिड़ाते हुए पाया। आगे की कहानी आप लोग सब अच्छे से जानते हैं। दारा राजा ने उसे बुलाया, दारा राजा ने उसे क्या करा, शेर की मांद में या सिंह की मांद में या सिंह की गुफाओं में उस दानियल को डाल दिया, बाहर से पत्थर लगा दिया। 1 दिन का पूरा समय था और वो वहां पर, क्योंकि दानियल के प्रति एक अलग हृदय रखता था, वो वहां पर दानियल के लिए घर पे चिंता कर रहा था। और अगले दिन भोर की किरण उठते से ही वो वहां पर उसके पास में गया और पत्थर जबकि ढका हुआ था, वो बोल रहा था, दानियल जिस जीवते परमेश्वर की तू सेवा करता है, क्या उसने अभी भी तुझे संभाले रखा है? दानियल अंदर से बोलता है, रिलैक्स दारा राजा, आई एम फाइन। पता है क्या हुआ यहाँ पर हिडन? जो धन्यवाद देना उसके गुफा में जाने का कारण बना, वही धन्यवाद देना उसको सुरक्षित रखे रखा। हालेलुया, हालेलुया,
कुछ अंदर गया या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। ये दानियल के पास में भी उसी दाऊद के जैसा धन्यवाद से भरा हुआ स्वभाव था। उसके स्वभाव में परमेश्वर को धन्यवाद देना फूट फूट के भरा हुआ था, जबकि परिस्थितियां विकट क्यों ना हो। अगर मैं आज के समय में इसको बोलूं, दानियल एक सताव के बीच में से होकर के जा रहा था। He was in the midst of the persecution, my beloved people, but in the midst of the persecution, he didn't forget to give thanks to the Lord. उस सताव के समय में भी उसने परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ा, और उस सताव के समय में जब उसने परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ा, वो ही धन्यवाद देना उसके छुटकारे और उसको सुरक्षित रखने का कारण बना। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हमने देखा दाऊद, और उसके बाद में हमने देखा डैनियल, वो भी काय में, लायन की डेन में। इंग्लिश में सिंह की गुफा को क्या बोलते हैं? लायंस डेन। तो DDL, और अब आ जाएंगे हम लोग J पर। आमेन, हालेलुया। जितने लोग सोच रहे हैं कि यीशु मसीह के बारे में क्षमा चाहूंगा, यीशु मसीह के बारे में नहीं, परंतु बहुत ही एक अच्छा किरदार पाया जाता है जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा है। अय्यूब नाम का एक व्यक्ति जिसका जीवन कभी भी संतोषजनक नहीं रहा, उसके जीवन में सब उथल पुथल आई। वचन बताता है, अय्यूब 1 पद संख्या 1, 2, 3 को हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था, वह खरा सीधा परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। उसके 7 बेटे 3 बेटियां उत्पन्न हुए। फिर उसके 7000 भेड़ बकरियां, 3000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसकी इतनी संपत्ति थी कि पूर्व में वह सबसे बड़ा था। हालेलुया। अय्यूब के बारे में बताया गया 19, 20, 21, 22 को देखेंगे इसी वचन के। अय्यूब 1 पद संख्या 19, 20, 21, 22 वचन क्या कहता है कि यहाँ पर जब अय्यूब की परीक्षा होना चालू हुई, वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां भाई के घर में खाते पीते और दाख मधु पीते थे कि जंगल से एक बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और वे ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया है। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा और सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने ही लिया, यहोवा का नाम। हालेलुया। इन सब बातों पर भी अय्यूब ने ना तो पाप किया, ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। ये मनुष्यों के लिए है वचन। जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, हम परमेश्वर के ऊपर मूर्खता से दोष लगाने चल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं थोड़ा सा इस समय पर शायद हो सकता है कि ऐसे वाले वचन दे रहा हूं। हालेलुया, समझ पा रहे हैं आप? परंतु ये सच है, उसने अपने मुंह से कुछ भी परमेश्वर को नहीं कहा। आगे वचन कहता है, दूसरा अध्याय पद संख्या 7 से 10 तक, और बताऊंगा और भयानक चीजें हुई। दूसरा अध्याय पद संख्या 7 से 10 तक, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला। अय्यूब 2 पद संख्या 7 से 10 तक, और अय्यूब के पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री या उसकी पत्नी उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई में बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब के जीवन में एक चीज फिक्स थी, प्रभु मेरे साथ, मेरे पास में आशीष जा रही है, जाने दो। मेरे पास में आशीष आ रही है, आने दो। मैं धन्यवाद देना नहीं भूलूंगा, मैं धन्यवाद देना नहीं भूलूंगा, मैं धन्यवाद देना नहीं भूलूंगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर ने उसके साथ में एक भला काम करा, प्रिय वचन बताता है वहां पर
कि अय्यूब की 42वीं पुस्तक, क्योंकि हम लोग समय से चूक रहे हैं। जब उसके जीवन में एक परमेश्वर ने भला काम करा, परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीष दी। अय्यूब 42वां अध्याय पद संख्या 15 से 17 कहता है कि उसको परमेश्वर ने और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसके अगले दिनों से अधिक आशीष दी। अय्यूब 42 पद संख्या 15 से 17 कि उससे पिछले दिनों से अधिक अगले दिनों में आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां। यहाँ पर परमेश्वर के अकाउंट को देखिए प्रियो, जहां पर उसके पास में, अगर आप मैच कर सकते हैं अपनी बाइबल में से, कि जहां पर पहले अध्याय में उसके पास में 7,000 भेड़ बकरियां थे, तो जब परमेश्वर दुगनी आशीष की बात कर रहा है तो 7 का डबल दे रहा है परमेश्वर, कि उसे 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, जो 3,000 ऊंट थे उसके पास में, 6,000 ऊंट, और उसके बाद में 1,000 जोड़ी बैल, 500 बैल थे, अगर वचन आप देख सकते तो 500 बैल थे, पर 1,000 बैल और 1,000 गधियां हो गई, और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी हो गए। हालेलुया, हालेलुया। वचन आगे बताता है, और उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं थी जो अय्यूब की बेटियां हुई। दैट मीन्स जब अय्यूब ने प्रभु को अपने बुरे समय में भी प्रभु को धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। एक भ्रष्ट जो उसके कुकर्म करने वाले बेटे बेटियां थे, वे तो समाप्त हो ही गए, परंतु परमेश्वर ने उस बुढ़ापे की अवस्था में भी उसे ऐसे सुंदर बच्चे दिए। वचन कह रहा है कि ऐसे सुंदर बच्चे पूरे देश में कहीं नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। वचन 17 इसका एक बहुत ही शॉकिंग और अपसाइड डाउन कर देने वाला वचन है। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष तक जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपने वंश को देखने पाया। हालेलुया। क्या कुंजी थी उसके लिए? अपने स्वभाव में ही उसके धन्यवाद फूट फूट कर भरा हुआ था। खोया जा रहा था, धन दौलत चली गई, बच्चे चले गए, पत्नी परिवार से अलगाव हो गया, पत्नी निंदा कर रही है कि तू अभी तक अपनी खराई में बना हुआ है, परंतु उसने परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ा और उसको धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इसके साथ में आप सभी को स्थानों पे, अपने स्थानों पर खड़े होने के लिए आज्ञा दूंगा कि आज हम नए नियम के लोग जो हैं, इन सब बातों में हमारे सामने परमेश्वर के लिए धन्यवादी होने का क्या विषय है। परमेश्वर का वचन लूका 1 को पढ़ के मैं आपके साथ में समाप्त करूंगा इस वचन को। जब लूका 1 में ये आज आपके और मेरे लिए धन्यवादी होने का विषय है प्रियो। लूका 1 में यहाँ पर बहुत एक अच्छा धन्यवाद का विषय दिखाया गया है। लूका 1 पद संख्या 30-31 पढ़ूंगा। स्वर्गदूत ने मरियम से आकर के कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम यीशु रखना। वचन 37 और 38, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, प्रभाव रहित, सॉरी इसमें थोड़ी सी मात्रा की गड़बड़ है ना। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। वचन आगे भी बताता है 46 से लेकर के 55 तक, जो मैं आप लोगों के लिए बहुत शॉर्ट में पढ़ूंगा। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित है। पता है उसके धन्यवाद देने का विषय क्या था? कि जिस उद्धारकर्ता की बाट समस्त इजरायली लोग, पूरा यरूशलेम जो रहा है, वो उद्धारकर्ता उसके पेट में पल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो बोल रही है, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले के लिए परमेश्वर से आनंदित है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि करी। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए और उसका नाम पवित्र है। उस यीशु मसीह को जो उसके पेट में पल रहा था, उसके लिए धन्यवाद दे रही थी। मैं आपको इस 55 वर्ड तक पूरा पढ़ के बता सकता हूँ, बट बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम। वो जो यीशु मसीह उसके पेट में पल रहा था और फिर आगे जाकर के उद्धार करता बना, वो यीशु मसीह आज आपके और मेरे जीवन में वास करता है। आज आपके और मेरे जीवन में वास करता है। हमारे पास में इससे बड़ा धन्यवाद देने का विषय और कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे, मैं कल जब पिछले संडे पास्टर के मैसेज को सुन रहा था, एट ए टाइम प्रभु ने मुझसे बात करा, और मैं अगर आपको बताऊं कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय क्या है, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैंने
पहली सांस ली, उसमें भी आपका हाथ है। मेरा दिल धड़क रहा है, उसमें भी आपका साथ है। मेरा पूरा शरीर प्रॉपर वर्क कर पा रहा है, केवल और केवल आपके अनुग्रह करुणा दया के कारण। हालेलुया, हालेलुया, ईश्वर को धन्यवाद है। दाऊद के समान धन्यवाद है, दानियल के समान धन्यवाद है, अय्यूब के समान धन्यवाद है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि धन्यवाद देने के विषय में, केवल हमारे सुख के समय में धन्यवाद नहीं, परंतु दुख, उपद्रव और सताव के समय में, विकट परिस्थितियों में, जब हमारे पास से हमारी खुशियां जा रही है, जब हम देख रहे हैं कि हम बहुत तनाव में से होकर के जा रहे हैं, उसको धन्यवाद देना नहीं छोड़ना। We need to have an attitude of gratitude. We need to have an attitude of gratitude. Just like David had, just like Daniel had, just like Job had, just like Jesus had. जैसे कि मरियम के अंदर भी एक धन्यवादी हृदय था कि मैं धन्यवाद करती हूँ कि इज़राइल को और इस संसार को छुड़ाने वाला, पाप की बंधुआई से आजाद करने वाला जो उद्धार करता है, वो मेरे गर्भ में पल रहा है। मैं तो इसलिए नाच रही हूँ। वचन बताता है वो आनंदित हुई, और मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि वो उस प्रेग्नेंट होने की अवस्था में she was praising and dancing for Jesus. हालेलुया। महान बात है हमारे लिए कि प्रभु हमारे साथ है, हमारे अंदर है। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य विषय है प्रभु का धन्यवाद करना। और उसने हमें इस विकट परिस्थिति में भी संभाले रखा है। शत्रु का कोई भी रोग और उसके तीर हमारे जीवन में नहीं है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद